यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जिन्होंने अपना जग बनाया है वो चिंता करें, और जो ईश्वर की सृष्टि में विचरते हैं वो चिंता नहीं करते। सृष्टि दो प्रकार की है, एक है ईश्वर की सृष्टि और एक है जीव की सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि में परमात्मा की रजा में हम राजी रहते हैं। परमात्मा जहाँ हमको बैठाता है, जहाँ उठाता है, जो करता है सो वो करता, हम कुछ नहीं करते। तो हमारे अंदर में कर्तापने का भाव नहीं आता, और जब कर्तापने का भाव नहीं आता तो कुछ भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उस समय दुख नहीं होता। जैसे आज की तारीख में हजारों लोग हिंदुस्तान में उनकी डेथ हुई है। आपने तो अपना सुबह से पूरी दिनचर्या, खाना पीना, सत्संग जाना, किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं हुई, कोई कार्य आपने रोका नहीं। लेकिन जिनके घर का गया, जिनका बेटा गया, जिनका पति गया, जिनका भाई गया, तो उनके यहाँ पर स्यापा लिमिट है, वहाँ कुछ नहीं चल रहा है, खाना पीना भी नहीं है, सब बैठे उदास हैं। तो उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना भाई, अपना पति, अपना बेटा मान रखा है। आज की तारीख में कितने लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, कितने लोग मर गए। तो आपके अंदर में ना उसका खुशी है ना गम है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमसे क्या मतलब, हमारा थोड़ी नहीं है, जिसका वो जाने। जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि से पूछा 3 बातें, ज्ञान कैसे लगे, वैराग्य कैसे हो और मुक्ति कैसे मिले। तो उन्होंने कहा अपना तन मन धन ये तीनों दे दो, तुम्हारे को ज्ञान वैराग्य मुक्ति सब हो जाएगी। उनका मैंने दे दिया, और इसके बाद ये कह करके घोड़े के रकाब पर उन्होंने पैर रखा और जाने लगे। तो गुरु ने एक झापड़ मारा उनको, कहा अभी तुमने कहा है मैंने अपना तन मन धन दिया, जब तुमने तन गुरु को दे दिया तो बिना गुरु के पूछे तुमने पैर रकाब में क्यों डाला? कहा ठीक बात है। फिर मन चलने लगा कि हमको गुरु ने बैठा लिया है, रानी मेरी इंतजार में होगी, मैंने कहा था अभी मैं आता हूँ गुरु को वहाँ से 10 मिनट में, और नाश्ते बैठी होगी। एक झापड़ फिर मारा कि तो अब मन क्यों चल रहा है? जब तुमने मन हमको दे दिया तो अब तुम ये सोचने वाले कौन होते हो? कहा यह बात भी ठीक है। बगल से भिखारी जा रहा था, उसको असरफी दे दिया एक मुट्ठी निकाल के। एक झापड़ फिर मारा, कहा जब ये धन तुमने मुझको दे दिया, धन मेरा है, तो मेरे बिना पूछे तुमने कैसे किसी को दिया? कहा ठीक बात है, बैठ जाते हैं। फिर अब जब हमने तन मन धन आपको दे दिया तो अब मैं बैठता हूँ। कहा नहीं बैठो नहीं, जाओ अपने राज में। राज्य तुम्ही को करना है, लेकिन अब हमारा समझ के तुम करना। तुम एज ए ट्रस्टी हो, एज ए बैंक मैनेजर हो बस, और राज्य मेरा है, जाके तुम करो। क्यों? क्योंकि राज्य चलाने का अनुभव तुमको है, हमें नहीं है। उनका ठीक, मैंने आपको अपना तन मन धन दिया और आज से हम आपका राज्य समझ के चलाएंगे। चलता रहा बहुत अच्छे से।
जब राजा जनक आते थे तब गुरु ज्ञान शुरू करता था, उनके इंतजार में रुका रहता था। तो सभी शिष्यों के मन में आया भावना कि गुरु जी जो है कुछ राजा से विशेष कुछ पा जाते हैं, इसलिए उनके आने पर ही सत्संग शुरू करते हैं। तो गुरु जाननहार है, उन सब की गलतफहमी कैसे दूर करें। तो क्या किया, एक शिष्य को सहजा कि कल जब हम सत्संग करते रहें उसी बीच में तुम आ करके जोर से चिल्ला के बोलना राजा जनक के महल में आग लग गई। उसने ऐसे किया, जैसे उसने आग चिल्लाया राजा जनक के महल में आग लग गई, तो जितने सत्संग सुनने वाले थे सब भाग गए, सिर्फ राजा जनक बैठा था, बाकी सब चले गए। आग तो लगी नहीं थी। कुछ देर बाद लौट के आ गए। तो गुरु ने सभी लोगों से पूछा, आप लोगों के प्रश्न का जवाब मिल गया? आप लोगों के मन में प्रश्न ये उठता था कि राजा जनक के आने पर ही गुरु सत्संग करता है, शुरू करता है, तो सत्संग क्यों शुरू करता है उसके आने पर? आप लोगों ने देख लिया, राजा जनक के महल में आग लगी, वो यहाँ बैठा है, ज्ञान सुन रहा है, और तुम सब भाग गए। तो तुम लोगों को इंटरेस्ट है? किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जिसके महल में आग लगी वो बैठा है और तुम लोगों का घर उनसे दूर था, तब तुम भागे। तो जो सच्चा जिज्ञासु होता है तो उसके लिए गुरु बोलता है। तब पूछा राजा जनक से कि भाई सब लोग भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? कितना अच्छा जवाब दिया, मैंने पहले ही दिन आपको अपना तन मन धन दे दिया, तो अब जे की जले वो भागे, हम क्यों भागे? आपकी जल रही तो आप भागो, हम क्यों भागे? तो गुरु उन्होंने अंदर से इस बात को पक्का कर लिया, मैंने दे दिया। यहाँ पर हम ऊपर से बोल देते हैं मैंने तन मन धन सब दिया, लेकिन गुरु जी हाथ लगाता नहीं, गुरु जी ऐसा नहीं। तो बोला कि फिर तुमने दिया कहाँ? तुमने मुख से बोला दिया नहीं, लेकिन राजा जनक ने दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके महल में आग लगी, वो नहीं भागे। क्यों? जिसकी जल वो पछता है, मैं क्यों भागूं? इसी तरीके से जब आप किसी चीज को अपना मान लेते हो तब आपको उसके लिए दुख सुख होता है। जब तक आप अपना नहीं मानते तब तक आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। जैसे एज एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा क्लियर किया, आप फ्रिज लेने जाते हो मार्केट में, तो जो शोरूम है, शोरूम में आप 10 फ्रिज को दरवाजा खूब जोर जोर खोलते हो, बंद करते हो, बड़ी लापरवाही से। दरवाजा टूटे रहे इससे मतलब नहीं ना, आराम से खोला बंद किया खूब फटाफट। और वहाँ पर फ्रिज पर कोई क्या कर रहा है, कोई उसको ढकेल रहा है, कोई उसको छू रहा है, आप कुछ नहीं बोलते। उन्हीं में से जो एक फ्रिज आप खरीद लेते हो और जब आप उसको टाली में लेके जाने लगते हो, तब आप देखो आप क्या व्याकुलता बढ़ जाती है, आप कैसे अलर्ट हो जाते हो। रिक्शे वाला, टाली वाला जरा सा भी पतली जगह घुसेगा, दूसरी तरफ से रिक्शा आ रहा है, बचा बचा के बचा, देखो टक्कर न लगे, ए देखो संभाल के, इसका न लगे, कितना आप उसकी चिंता करते हो। और घर पहुंचते पहुंचते कितनी बार चिल्लाते हो उसके ऊपर, संभाल के। दुकान में को बार चिल्लाया नहीं। जब हमने उसको अपना बना लिया तब हम उसकी चिंता करते हैं। तो यही बोला कि यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा बोला। सो साहब चिंता करे यही उपजाया जग, जिन्होंने जग को उपजाया, जिन्होंने जग को बनाया, जिन्होंने अपना संसार बनाया, वो चिंता करें।
जब मैंने बच्चा पैदा ही नहीं किया, मैं जानता हूँ भगवान ने भेजा है, भगवान आया है, हम इसकी सेवा करें तो हमें उसके जाने आने में कोई दुख नहीं होगा। क्यों? परमात्मा है तो अपनी लीला समाप्त किया, गया, कोई बात नहीं है। और कहा परमात्मा से मिल गया, दुख नहीं होगा। आपने बिजनेस में बहुत तरक्की की, कभी आपको बहुत नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ, और आप ये जानते हो ये जो कुछ भी इतना बड़ा बिजनेस, ये गुरु की कृपा से बढ़ा है, ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ऐसा उनकी कृपा से बढ़ गया। कल को समाप्त होगा, घटेगा, नुकसान होगा, तब भी आपको गुरु जाने, गुरु काम जाने। गुरु का है तो आपको दुख नहीं होगा। कैसे? जैसे दादा भगवान से एक फैक्ट्री ओनर ने आके ये बोला, दादा भगवान मैंने आज आपकी फैक्ट्री का 10 लाख रुपए टैक्स जमा किया। दादा भगवान ने कौन सी फैक्ट्री? तब बताया दादा आप ही फैक्ट्री तो है जो मेरी। तब वो समझे अच्छा। तो कहा अगर मैंने ये फैक्ट्री आपकी न समझी होती और 10 लाख रुपए जो टैक्स गवर्नमेंट का लगा तो मैं जिंदा न रहता, हार्ट फेल हो जाता। लेकिन आपका समझा तो इसलिए मुझे को कोई अंदर में जरा से भी अफसोस नहीं हो रहा, दुख नहीं हो रहा है, और मैं अभी टैक्स भर के आ रहा हूं, तो कोई दुख नहीं हुआ। हमें दुख कब होता है? जब मैंने कमाया बड़ी मेहनत से और ये सब चला गया तो दुख होता है। अरे हमने कमाया ही नहीं, हम कमाने वाले कौन होते हैं? एक स्क्रू भगवान ढीला कर दे तो हम पागल खाने चले जाएं, हम कमाने वाले हैं। अरे भगवान की कृपा हुई, मिल गया। अब इस समय हमारे भाग्य में नहीं, किसी और के, ठीक है, उसके लिए फिर भगवान देगा। मतलब जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं तो उसके जाने का डर, उसके खोने का भय, ये हमेशा बना रहता है। इसीलिए देखो आप, जितने भी रईस हैं जो सत्संग नहीं आते हैं, वो हर पल डरते हैं। बच्चा स्कूल गया, पुक पुक कांपती रहती है, कोई उठाने ले जाए, सड़क में एक्सीडेंट हो जाए, ये न हो जाए। मतलब वो हर समय उनका दिन डर डर के बीतता है। खोने का डर, जाने का डर, बीमार पड़ने का डर, एक्सीडेंट होने का डर, सारे डर पड़ रहते हैं। और जब आप ये मान लेते हो कि भगवान की वस्तु है, भगवान ने दिया, भगवान जाने, तो उसमें भी डर नाम की चीज समाप्त हो जाती है। डर लगता किसको है? डर लगता है जब हम पिता बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं और मेरा बेटा है। जिस पल आप अपने को ब्रह्म से जीव मानते हो, तभी आपको दुनिया भर का सारा डर सताने लगता है। जब आप अपने को ब्रह्म मानते हो, आत्मा मानते हो, तो उसमें डर नाम कोई चीज नहीं है। डर लगता किसको है? डर लगता है हम जब देह में आते हैं, और जब देह में आते हैं तो सब चीजें हैं। डर भी है आपके, उसका दुख भी है, जाने का, चला गया तो दुख भी है, निराशा भी है, हताश भी है, सब चीजें हैं। और जब मिलती है तो हम बड़ा खुश भी होते हैं। तो देह में सुख दुख दोनों हैं। आत्मा में न सुख है न दुख है, न खोना है न पाना है, न जाना है न आना है, इसलिए कोई डर नहीं ना। जीव बनते हैं तो इसमें सब चीज आती है। इसमें खोने का भी डर है, पाने का डर है, ज्यादा का कम का, एक्सीडेंट का, बिना उसके, हर चीज में डर भी है। तो कब है? जब
हमने अपना मान लिया, और जबकि सत्यता ये है किसी का कुछ भी एक तिनका भी नहीं है। अगर आपका अपना होता तो आपका शरीर अपने बस में नहीं है, आप दुनिया छोड़ दो। आपका शरीर आपके बस में नहीं है। कोई चाहता हम बूढ़े हो जाएं, दुनिया में कोई आदमी चाहता है, सब बूढ़े जाते हैं। दुनिया में कोई चाहता है कि बाल सफेद हो जाए, हो जाता है। दुनिया में कोई चाहता है मेरी आँख कमजोर जाए, चश्मा लगाना पड़े, हो जाती है। कोई चाहता है कान से कम सुनाई पड़े, सुनाई पड़ता कम पड़ने लगता है। तो बोला मेरे अपने हाथ में नहीं है कोई चीज़ कि हम कोई चीज़ रोक सके। अपने शरीर में वो नहीं है तो हम किसी दूसरे को क्या रोकेंगे। तो इसलिए सबसे बोला उत्तम पूजा क्या है, सबसे अच्छा क्या है, जब हम ये समझेंगे कि जो कुछ भी मुझको प्राप्त हुआ है वो परमात्मा से मुझे प्राप्त हुआ है, और हम ईश्वर की सृष्टि में विचरण करेंगे, ईश्वर की सृष्टि में हम रहेंगे, तो हमें दुनिया का कोई दुख नहीं लग सकता। कैसे? बड़ा अच्छा उदाहरण गुरु ने पेश किया। बोला जैसे एक घर में 12 साल बाद शादी के बच्चा भैया, तो वहाँ खूब शहनाई बजी, खूब ढोलक बजा, और एक बच्चा जो है क्या कहते हैं उसका शरीर शांत हुआ, इकलौता बेटा किसी का 12 साल का, शरीर शांत हुआ 15 साल का। अब वो जिसका बेटा मर गया उसको वहाँ तो मातम छा गया, और जब शमशान घाट लेके पहुँचा तो उसके वहाँ पर से 2 दिन से उसका कुछ लकड़ी बिकी नहीं थी, खाना नहीं बना था, उसकी जो है 12 मन लकड़ी बिकी। तो उस दिन जब लकड़ी बिकी तो उसके वहाँ पर दिन हलवा पूड़ी बनी। तो उस परिवार में हलवा पूड़ी बन के खाया लोगों ने, और जहाँ इकलौते बेटे का शरीर शांत हुआ वहाँ सब भूखे रहे, मातम मनाया। तो भगवान ने कहा कि बताओ एक जगह पर खुशी मनाई जा रही है, एक जगह गम, तो इसीलिए कहा गया ज्ञानी के घर सदा आनंद। ज्ञानी के घर हर दिन दिवाली होली है। ज्ञानी के घर कभी गम नहीं, कभी गम का माहौल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो किसी को मरा मानते ही नहीं ना। मरेगा वो जो जाएगा। यहाँ गुरु जी क्या बोला, जब आप ब्रह्म हो गए तो क्या मरोगे? जब ब्रह्म हो गए तो दादा भगवान ने क्या बोला, न मैं आता हूं न मैं जाता हूं, मैं तो हूं ही हूं। जैसे आकाश, आकाश कहीं जाता आता है? आकाश लाखों साल पहले भी था, अभी भी है, और लाखों साल बाद तक रहेगा। वो मैं हूं। जब आप अपने को फील करोगे तो फिर कहाँ से दुख होगा? दुख तो तब तक है जब हम अपने को देह मान लेते। और गुरु ने कहा तू देह नहीं, तू आत्मा है। रोज बताते इस बात को, लेकिन हमें पक्का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा नाम पक्का हो गया। मैंने बचपन से आज दिन तक रोज सैकड़ों बार सुना, जो आया फलाना, हाँ नाम पक्का हो गया। घर में 50 बार नाम लेके लोग बुलाते हैं, पक्का हो गया। जैसे सुन सुन करके नाम पक्का हुआ है, वैसे रोज सुन सुन करके भगवान पक्का हो जाएगा। रोज आप सत्संग आओगे सुबह रात में, तो रोज गुरु कहता मान न मान तू भगवान। जैसे अभी तक नाम पक्का था, अब सत्संग में आने पर ये पक्का होगा मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो भगवान हूं। बस इसी बात को पक्का करने के लिए रोज आते हैं और अपने मन की सफाई करते हैं। कभी भी मन से उदास नहीं होना, कभी मन से निराश नहीं होना।
गुरु जी ने बड़ा अच्छा बोला इसके लिए, लगे रहो मुन्ना भाई, बस लगे रहो, ना उगताए हुए चित्त से, ना उगताए हुए चित्त से लगे रहो बस इस कार्य में। देखोगे, लगे रहोगे, एक दिन आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। और तब होगा ना हसंदियाँ खिलंदियाँ खावंदियाँ बिछोए मुंह। जब मंजिल पहुंच गए, छत पहुंच गए, जब छत पहुंच गए तो वहाँ से कहाँ जाओगे? ठंडी हवा खाओगे? तो बस अब छत पर पहुंचने की देर, थोड़ी देरी है, बस थोड़ा सा भी जो है लग गए तो छत पर पहुंच जाओगे, उसका आनंद लोगे। आगे हम ये बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, सही बात है कि लगे रहेंगे तो अवश्य ही पहुंचेंगे। जैसे कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए तो कैसे बाहर निकल सकता है? जब वो गड्ढे में गिर जाएगा तो देखो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है ना, वो दुनिया को तो दिखता नहीं क्योंकि वो गड्ढे में जा चुका है। लेकिन जब वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है तो कोई ना कोई उसकी मदद को आता है और आ करके उसको गड्ढे से बाहर निकाल लेता है, वो बच जाता है। तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा इसका सारांश बताया। कहा इसी प्रकार अब तुम माया में फंस गए हो तो तुम भी चिल्लाओ, परमात्मा मुझे बाहर निकाल लो, परमात्मा मुझे बाहर निकाल लो। तो बताओ तुमको नहीं निकालेगा क्या? जिसने भी उसको पुकारा तो गुरु ने उसका भार उठाया कि नहीं उठाया? आप बताओ। आप खुद ही बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करते हो। भगवान ने बोला ना, कहा जैसे जो व्यक्ति गड्ढे में गिर गया वो तो किसी को दिख ही नहीं रहा ना, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही। तो कहा इसी प्रकार तुम भी परमात्मा को आवाज़ लगाओ, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, प्रभु मेरा उद्धार कर दो, प्रभु मुझे मुक्ति प्रदान कर दो, प्रभु मुझे अपने करीब कर लो। देखो क्या बोला गुरु ने, कहा है जीवन के हर प्लेटफॉर्म में जहाँ पर तुम पुरुषार्थ करते हो वहाँ पर तुम्हारी प्रारब्ध आड़े आती है। अगर तुम्हारी प्रारब्ध में नहीं है तो पुरुषार्थ करने के बाद भी वो वस्तु तुमको हासिल नहीं है। कहा लेकिन परमात्मा की राह एक ऐसी राह है, अगर तुमने इस क्षेत्र में पुरुषार्थ किया तो भगवान ने क्या बोला, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देख, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ा के दिखाऊंगा, तू बढ़ा तो सही। आप देखो और आप देख लीजिए, जो लोग भी कुछ भी थोड़ा सा भी एफर्ट परमात्मा प्राप्ति के लिए करते हैं तो कैसे सहज उनको शांति, संतोष, प्रफुल्लता मिल जाती है। आप देखो कैसे प्राप्त हो जाती है। दुनिया में तो कितनी आबादी है लेकिन कहीं शांति नहीं है। लेकिन जब आप परमात्मा का अनुसरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तब देखो आपको जीवन में शांति और संतोष सहज ही प्राप्त हो जाता है। और आप देख लो किसकी रक्षा परमात्मा ने नहीं की। प्रहलाद की रक्षा नहीं की क्या? उसका विश्वास था ना प्रभु के प्रति, तो भगवान ने उसकी रक्षा की कि नहीं की? अर्जुन की रक्षा नहीं की क्या? आप देखो अर्जुन के सारथी बने कि नहीं बने। यहाँ तक कि सोचो कि वो द्वारकाधीश थे, द्वारकाधीश होने के बाद भी वो उसके सारथी बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर आप सोचो द्रौपदी की रक्षा की कि नहीं की? 5 पांडव उनके पति थे और इतने बलशाली थे कि पूरे विश्व में उनको कोई नहीं हरा सकता था। आप सोचिए, अभी आपका पति दरोगा हो तो कितना अहंकार आ जाता है। सोचिए वो तो विश्व में कोई उनको हरा नहीं सकता था। उसके बाद भी रक्षा किसने की? रक्षा तो उन्होंने ही की। जब द्रौपदी ने बोला ना कि हे घट घट वासी, तो परमात्मा ने रक्षा की कि नहीं की? तुम भी जब परमात्मा को पुकारोगे
तो परमात्मा तुम्हारी भी रक्षा करेगा। लेकिन कब करेगा? जब तुम्हारा विश्वास उसके प्रति पक्का होगा, टूटा हुआ विश्वास नहीं। जैसे कई बार अपने यहाँ बात चलती है ना, वो सिक्के वाली, कि फ़ोन का जो फ़ोन की डिवाइस आती थी पहले, उसमें क्या होता था कि आप एक का सिक्का डालो तो बात हो जाती थी, लेकिन 2 अठन्नी डालो तो है तो 1 रुपये के बराबर ही, लेकिन बात नहीं हो पाती थी। तो कहा ठीक इसी प्रकार परमात्मा के प्रति टूटा हुआ विश्वास तुमको परमात्मा से दूर कर लेता है। 2 अठन्नी क्या है? आधा माया आधा परमात्मा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। भगवान ने क्या बोला है? कहा पूरा विश्वास, पूरा सिक्का चाहिए। क्यों? क्योंकि गॉड इज अ ज्वेलस लवर, वो अपने सिवा किसी को बर्दाश्त नहीं करता। और जब तुम पूर्ण विश्वास परमात्मा के ऊपर कर देते हो, पूर्ण समर्पण परमात्मा के ऊपर कर देते हो, तो आप देख लो परमात्मा हर जगह तुम्हारे अंग संग होता है। जैसे कई बार बात चली कि कैसा समर्पण होना चाहिए, कहा बिल्ली के बच्चे की तरह तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। कहा देखो जो बंदर का बच्चा होता है, तो बनरिया का बच्चा जब कोई चना देता है तो बनरिया को छोड़ के भाग जाता है और मेले में खो भी जाता है। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा होता है, जहाँ कहीं भी बिल्ली अपने बच्चे को रख देती है, वो बच्चा वहाँ से कहीं नहीं जाता है। और आप बिल्ली के बच्चे को टच नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं छुप के वो उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो गुरुजी ने क्या बोला? कहा इसी प्रकार जब बिल्ली के बच्चे की तरह तुम्हारा समर्पण परमात्मा के प्रति होगा, तो तुम देख लो तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले समर्पण तुम्हारा बिल्ली के बच्चे की तरह होना होगा। जैसे एक बार आप देखो, एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ पे बैठे थे, और नीचे से एक शिकारी निशाना लगाए उनका शिकार करना चाह रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि शिकारी निशाना लगाए खड़ा है, तो उन्होंने उड़ने की चेष्टा की। तो जैसे ही उड़ने चले तो ऊपर देखा कि बाज जो है वो तकतकी लगाए खड़ा है। अब उनके लिए बड़ी परेशानी, ऊपर उड़े तो बाज खा जाए और नीचे वो तीर का निशाना लगाए खड़ा है शिकारी। अब वो बड़ा परेशान। तो वो कहाँ गए? वो परमात्मा की शरण में गए। उन्होंने परमात्मा से बोला कि प्रभु अब तुम ही मेरी रक्षा करो। परमात्मा के लिए क्या, वो तो 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ? उतने में एक सांप आया, उसने शिकारी को डस लिया। जब शिकारी को डस लिया तो जो शिकारी ने निशाना साधा था उसका निशाना चूक गया। अब वो कबूतर के बजाय वो तीर जाके बाज को जा लगा। अब सोचो, एक तीर से 2 निशाना हो गया। उधर बाज मर गया, इधर शिकारी मर गया, और कबूतर कबूतरनी बच गए। तो ये कब संभव हुआ? ये संभव भी तब हुआ जब वो परमात्मा की शरण में गए। अगर अपनी बुद्धि लगाते तो क्या बच पाते? कहीं ना कहीं चपेट में आ जाते। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तुम, जैसे अपने यहाँ बात चलती कि तुमको बिग जीरो होके रहना है। तुम सिर्फ अपने को शून्य कर दो, और शून्य के पहले 1 लगा दो, वो 1 है परमात्मा। अगर तुम्हारे पीछे परमात्मा खड़ा हो गया तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। कंडीशन एक है, पहले परमात्मा को खड़ा करना होगा। और जिसने खड़ा किया है, जिसने विश्वास किया है, तो आप देख लो कोई भी एक आदमी यहाँ बैठा हुआ बता दे कि जिसको भगवान से धोखा मिला, जिसको भी धोखा मिला इंसान से ही धोखा मिला है, भगवान से किसी को धोखा नहीं मिला। अब अपने अनुभव की ही मान लो। अगर गुरु की नहीं मान पा रहे तो अपने अनुभव की मान लो कि भगवान से तो किसी को धोखा नहीं मिला, तो क्यों नहीं उसकी राह में आगे बढ़ते, क्यों नहीं उसकी ओर अग्रसर होते। आप देख लो, और जो ऐसा करेगा तो हर पल आनंद ही आनंद में रहेगा। हरिओम।
सही प्रेमी को हरिओम, राम राम। गुरु शरण में आए, सर को झुकाए, करके हृदय से वंदना भाव मुक्ति पाए। गुरु शरण में आए, सर को झुकाए, करके हृदय से वंदना भाव मुक्ति पाए। गुरु शरण में आए, हमको मिले हैं सतगुरु इतने नसीब से, हमको मिले हैं सतगुरु इतने नसीब से। इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से, इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से। यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए, करके हृदय से वंदना भाव मुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना भाव मुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, सतगुरु गुणों की खाने हैं, मोती का द्वार है। सतगुरु गुणों की खाने हैं, मोती का द्वार है। वाणी से जो अमल करे, वो भव से पार है। वाणी से जो अमल करे, वो भव से पार है। जोड़े वो सब को प्यार से, मन को सजाइए, करके हृदय से वंदना भाव मुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना भाव मुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, सत्संग है एक आईना, खुद को निहारिए। सत्संग है एक आईना, खुद को निहारिए। गुरु कृपा से अब सभी जीवन संवारिए। गुरु कृपा से अब सभी जीवन संवारिए। जो भी है दिल में आपके, खुल के बताइए, करके हृदय से वंदना भाव मुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, सर को
राम नरेश जी बनारस।